नमस्कार दोस्तों अगर आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 33वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 33वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम के सामने केन विलियमसन की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, आपको बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के कंधों पर अपनी टीम को इस करो या मरो वाले महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। जी हां, आपको बता दें कि जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की इस जोड़ी ने आते ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों शुरुआती ओवरों में एलेक्स हेल्स लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे जॉस बटलर भी एक शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना रखा था। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स हेल्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए मिशेल सेंटनर ने सेट हो चुके एलेक्स हेल्स को डिवॉन कॉनवे के हाथों स्टंप आउट करा दिया। आपको बता दें कि एलेक्स हेल्स 40 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। एलेक्स हेल्स के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की टीम की तरफ से मोइन अली सेट हो चुके कप्तान जॉस बटलर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन मोइन अली इस मुकाबले में ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी का 14वां ओवर डालने आए टिम साउदी ने मोइन अली को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मोइन अली 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बावजूद इंग्लैंड की टीम ने 2 लगातार बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन मैदान में हुए। जी हां दोस्तों, जॉस बटलर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टन ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों अब जॉस बटलर इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे। जॉस बटलर अब लगातार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं उनके जी हां आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने आए लियाम लिविंगस्टन भी आते ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 153 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके लियाम लिविंगस्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लियाम लिविंगस्टन 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। लिविंगस्टन एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने सही मौके पर इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लियाम लिविंगस्टन के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड के लगातार 2 बड़े विकेट गिरे और पारी के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रूक को टिम साउदी ने फिन एलान के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज और सेट हो चुके जॉस बटलर को टिम साउदी ने रन आउट कर दिया। जॉस बटलर 47 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गया और फिर अंत के ओवर में बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स और सैम करन की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने 179 रनों का एक विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 180 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और डिवॉन कॉनवे और फिन एलान के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन न्यूजीलैंड की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआत के ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स ने डिवॉन कॉनवे को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया।
डिवॉन कॉनवे 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फिन एलन उनका साथ ज़्यादा देर तक निभा नहीं पाया और पारी का 5वां ओवर डालने आए सैम करन ने उन्हें बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 11 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती 5 ओवरों में अपने दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अब दबाव न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। धीमी शुरुआत के बावजूद सेट हो जाने के बाद केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में भी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के गेंदबाज न्यूजीलैंड के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज़्यादा मौका नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अब रिक्वायर्ड रन रेट 11 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर यहां से ग्लेन फिलिप्स ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। ग्लेन फिलिप्स ने इसी दरमियान अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर लगभग पारी के 4वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 119 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करा दिया। केन विलियमसन ने 40 गेंदों में 40 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे, लेकिन केन विलियमसन के आउट हो जाने के बाद न्यूजीलैंड के 2 और बल्लेबाज आउट हुए। पहले तो विस्फोटक बल्लेबाज जिमी निशम को पारी के 16वें ओवर में मार्क वुड ने सैम करन के हाथों कैच आउट करा दिया। जिमी निशम 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिशेल को भी क्रिस वॉक्स ने क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट कराकर फिर एक बार मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को दबाव में डाल दिया। डेनियल मिशेल 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के गेंदबाजों की इस लाजवाब गेंदबाजी की वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों में 49 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर इस पारी के 18वें ओवर में इंग्लैंड की टीम की ओर से गेंदबाजों ने जी हां न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा विकेट मिला और इस ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने ग्लेन फिलिप्स को सैम करन ने क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स के आउट हो जाने के बाद न्यूजीलैंड की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, लेकिन अंत में बल्लेबाजी करने आए मिशेल सेंटनर और सोनी ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले, जिस वजह से इस मुकाबले में अब आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को आखिर के ओवर में भी कोई बड़े शॉट खेलने नहीं दिया और फिर अंत में इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 20 रनों से मात देकर खुद को इस टूर्नामेंट में जीवित रखा। जी हाँ दोस्तों, अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इन 3 टीमों में से 2 टीमें ही सेमीफाइनल के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो पाई। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या लगता है, ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी? आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।